नमस्कार, मैं हूं नीरज अमरनाथ अग्रहरी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आप शाम होते ही टीवी चैनल पे पैनल के तौर पे बीजेपी, सपा, कांग्रेस तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं को आपस में बहस करते हुए देखते होंगे। लेकिन बीते शाम कल जो घटना घटी जी न्यूज़ के चैनल पर, उसमें आप सपा से अनुराग भदौरिया और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की जिस हिसाब से नोकझोंक हुई, मामला हाथापाई तक आ गया। उसके बाद गौरव भाटिया ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में पूरे मामला को दर्ज करा दिया है। और इस तरीके का जो तस्वीर, पूरा वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये वाकई में अपने आप में एक भारतीय राजनीति में एक चिंता का विषय है कि नेता लोग आपस में बात करते हुए किस तरीके से लड़ाई करने लगते हैं। ये गौतम बुद्ध नगर की ये घटना है, एक निजी चैनल का। इसी खबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौतम बुद्ध नगर से जुड़ रहे हैं अशोक दुबे जी। अशोक दुबे, आप मुझे ये बताइए कि कल रात में ये जो भी कुछ घटना घटी दोनों प्रवक्ताओं के बीच में, किस बात को लेकर के हुई और इस मामले में गौतम नोएडा पुलिस क्या कार्रवाई कर पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सेक्टर 16 ये की घटना है ये, जिसमें एक निजी चैनल में बीजेपी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों की डिबेट चल रही थी, जिसमें समाजवादी प्रवक्ता का जवाब बीजेपी प्रवक्ता नहीं दे पाया, जिसको लेकर दोनों में हाथापाई हो गई है। और उसके बाद तुरंत बीजेपी प्रवक्ता ने 100 नंबर डायल किया, जिसपे नोएडा की स्थानीय पुलिस वहां पे पहुंची और सपा कार्यकर्ता को उठा करके थाने ले आई। उसके बाद सपा के एमएलसी रहे और ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद समेत सैकड़ों कार्यकर्ता ने सेक्टर 20 कोतवाली का घेराव कर दिया और अपने प्रवक्ता को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। वहीं सेक्टर 20 के एसएचओ मनोज पंत ने समझदारी से काम लेते हुए समाजवादी के प्रवक्ता को गाड़ी में बिठा के पीछे से वो नोएडा में लेके निकल गए, जिसको लेकर के काफी देर तक लोग ढूंढते रहे। सपा के जो कार्यकर्ता हैं इनको ढूंढते रहे किस थाने में रखा गया। उसके बाद एक्सप्रेस वे थाना पे पता लगा कि इस सेक्टर 20 के एसएचओ लेकर के समाजवादी प्रवक्ता को लेकर के वहां पे हैं। उसके बाद एक्सप्रेस वे थाने पे जाकर के समाजवादी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और काफी वहां पे पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसको लेकर के फिर उसके बाद समाजवादी प्रवक्ता को पुलिस ने अरेस्ट करके और जेल भेज दिया। जी अशोक, आप इसी खबर पे आप हमारे साथ बने रहेंगे। एक बार मैं दर्शकों को विजुअल दिखाना चाहूंगा कि पूरा वीडियो देखें। आप तस्वीरों में गौर से देखिए कि किस हिसाब से अनुराग भदौरिया और गौरव भाटिया चैनल में बैठे हुए हैं और आपस में बहस कर रहे थे। देखिए, गौर से देखिए कि अनुराग भदौरिया किस तरीके से गौरव भाटिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद हमलावर होते दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि बीच के बाकी जो पैनल हैं वो बीच बचाव कर रहे हैं। इस बीच न्यूज एंकर भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, बीच में आ रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से अनुराग भदौरिया के और गौरव भाटिया के बीच में हाथापाई हुई है, ये वाकई में भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य स्थिति है कि न्यूज चैनल में जब प्रवक्ता अपनी पार्टी का वक्तव्य रखने के लिए सामने आते हैं और उस बीच में संयम खो बैठते हैं और हाथापाई करने की नौबत आ जाती है। इस मामले में सपा के पूर्व सांसद सुरेंद्र नागर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, आज जो है जीटीवी की डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी से बीजेपी के प्रवक्ता भाटिया ने मैन हैंडलिंग की, बदतमीजी की, मारपीट की, धमकी दी, गाली गलौच की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे जान से मारने की धमकी दी। इस सब के बावजूद वहीं से बीजेपी के प्रवक्ता ने डीजीपी को फोन किया और पहली बार इतिहास में पुलिस जाकर स्टूडियो से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को उठाकर ले गई, जबकि उनके खिलाफ ना कोई रिपोर्ट थी, ना कोई उनके खिलाफ जांच की गई थी। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कर उनको सेक्टर 20 ले गई, सेक्टर 20 से 135 ले गई, 135 से अब पता नहीं कहाँ ले गई है, हम लोगों को जानकारी नहीं है कि इस समय पुलिस कहाँ ले गई है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को आज तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और हमारी मांग है कि अनुराग भदौरिया निर्दोष हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए, भाटिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि देश में जब माहौल है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। ये आज शाम के लगभग जी न्यूज़ के चैनल के जो पैनल डिस्कशन है उसमें कुछ विवाद हो गया था। उस संबंध में जो
बीजेपी के गौरव भाटिया जी, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसके संबंध में थाना सेक्टर 20 पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है एनसीआर में। और जो जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था अनुराग भदौरिया जी, उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो ये सपा के पूर्व सांसद सुरेंद्र नागर थे जिन्होंने अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। लेकिन हम फिर अपने संवाददाता अशोक दुबे के पास चलते हैं। अशोक, बहुत हद तक मुमकिन होता है कि जब दोनों कई पार्टियों के नेता जब पैनल के तौर पे स्टूडियो में बैठते हैं तो अपने पार्टियों का पक्ष रखते हैं, तो इसमें बहुत हद तक ये मुमकिन होता है कि नोकझोंक की स्थिति तो बनती है, लेकिन हाथापाई की स्थिति बन जाए और फिर उसके बाद नौबत मारपीट तक आ जाए और मामला थाने तक पहुंच जाए। ये स्थिति अपने आप में बहुत ही भयावह है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये नोएडा में पहला मामला नहीं है। कई बार निजी चैनलों में हाथापाई हो चुकी है। अभी आए दिन को कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज पे एक प्रवक्ता के साथ में मुस्लिम प्रवक्ता था और उसे एक महिला प्रवक्ता बीजेपी की थी जिसको लेकर के नोकझोंक हुई थी, उसमें भी मुस्लिम प्रवक्ता को जेल जाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नोएडा पुलिस का एक भयानक चेहरा है, या फिर नोएडा पुलिस को आगे प्रवक्ताओं को सुरक्षा देनी चाहिए, या फिर चैनल में प्रवक्ता बैठते हैं जिसको लेकर के हाथापाई आए दिन होता रहता है यहाँ पे। और मामला जो है राजनीतिक पार्टियों से जोड़ दिया जाता है, राजनीति से जोड़ दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक टीवी चैनल पे जाकर के डिबेट के दौरान हाथापाई होना, ये बहुत शर्मनाक की घटना है। जी, हालांकि इस पूरे मामले पे गौतम बुद्ध नगर से सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन अशोक, ये एक चीज़ और है इसमें कि पुलिस ने मामले को दर्ज तो कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का कोई स्टैंड क्लियर दिख रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत सपा के प्रवक्ता को गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भी भेजा जा चुका है। अभी उसको लेकर के डीएम ऑफिस पे सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव चल रहा है। थोड़ी देर में नतीजा सामने आएगा कि सपा कार्यकर्ताओं ने घेराव करके यहाँ से क्या निर्णय, क्या आश्वासन मिला है डीएम से, जिसको लेकर के अभी सपा कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष है और जगह जगह घेराव किया जा रहा है, जबकि सपा के प्रवक्ता जो थे उनको जेल भेज दिया गया है पुलिस द्वारा। जी अशोक, आप इसी खबर पे नज़र बनाए रखिएगा और मैं फिर आपसे दोबारा इस मामले में सवाल करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए।